हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है हीलर फात में। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपको जानकारी दूंगी। ऑलमोस्ट हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने उस बारे में सुना होगा, लेकिन आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस विषय में नहीं जानते, जानकारी नहीं रखते हैं। तो मैं आज उसी टॉपिक पे आपको जानकारी दूंगी और आपको उसके लाभ कितने हैं हमारे जीवन में, कैसे उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करके हम अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन की हर परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिश्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई लव प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उस चीज़ को यूज़ करके सॉल्व ना की जा सके। तो चलिए, ज़्यादा बातों को आगे ना ले जाते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उसका नाम है काम्या सिंदूर। ये जी, काम्या सिंदूर के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते। तो काम्या सिंदूर बेसिकली है क्या, क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इसका यूज़ क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना चाहूँगी और ये क्या है इस बारे में हम बात करेंगे, कैसे ये काम करता है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि यदि स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाए। इसलिए जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। काम्या सिंदूर, जिसे हम कामाख्या सिंदूर भी कहते हैं। तो क्या है ये काम्या सिंदूर, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, लोग इसका इतना महत्व क्यों मानते हैं, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है। हमारे देश में यानी भारत में आसाम प्रांत जो है, उसका जो गुवाहाटी शहर है, वहाँ नीलाचल पर्वत पे ऐसा कहा जाता है हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, नीलाचल पर्वत पे माता सती की योनि भाग यानी जिसे हम प्राइवेट पार्ट भी कहते हैं, वो गिरा था। और इसीलिए वो पीठ जो है शक्तिपीठ कहलाया, जिसे कामाख्या शक्तिपीठ के रूप में आज हम सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर माँ कामाख्या का विश्व विख्यात कामाख्या शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ पर स्थापित है। अब ये कैसे क्या हुआ, तो जैसे सभी इस बारे में जानते हैं ऑलमोस्ट कि जब राजा दक्ष ने सती, जो कि शिव जी की पहली पत्नी थी, उन शिव जी का तिरस्कार, उनका अपमान किया, उनका अपमान वो सहन नहीं कर पाई और इस वजह से रुष्ट होके गुस्से में वो अग्नि कुंड में, राजा दक्ष के यहाँ जो अग्नि कुंड था, जो हवन कुंड का आयोजन किया गया था, उसमें वो कूद गई। और जब उनकी इस तरीके से शिव जी के द्वारा इस तरह से कृत्य करते हुए देखा गया, तो उनकी डेथ पे वो इतने दुखी हुए कि उनको गोद में उठा के वो चारों दिशाओं में उनको लेके वो जब शोक मना रहे थे, तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग भंग कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे। और इस तरह से उनके शरीर के, कहा जाता है शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 51 या 52 टुकड़े जो थे उनके शरीर के जहाँ जहाँ भी गिरे, जो भी भाग गिरे, वो शक्तिपीठ कहलाए, जिन्हें हम आज शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। जैसे नैना देवी में नैना गिरे थे उनके, तो उसे नैना देवी जाना जाता है ना। ऐसे ही कामाख्या शक्तिपीठ जो है, कामाख्या शक्तिपीठ में उनका योनि भाग गिरा, इसलिए ये कामाख्या शक्तिपीठ बन गया। माता सती का ही जो रूप है, वो पार्वती जो है वो माता सती का ही एक अवतार है। तो इस तरीके से कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई, कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ, कामाख्या मंदिर प्रचलित हुआ, स्थापित हुआ। अब कामाख्या सिंदूर जो होता है, ऐसा कहा जाता है हर साल अम्बुबाची मेला जो 5 दिवसीय आयोजन किया जाता है जून महीने में आसाम में गुवाहाटी में, जहाँ माँ कामाख्या का मंदिर प्रचलित है। वहाँ पे माँ हर साल 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप जो उनका पीरियड ब्लड होता है, रजस्वला जो होती हैं वो ब्लड ही
कामाख्या सिंदूर के रूप में निर्मित होता है। उसकी उत्पत्ति इस तरीके से कामाख्या सिंदूर की उत्पत्ति होती है। और आप सोचिए कि सती जो थी, भगवान शिव की जो पत्नी थी सती, जब वो उनका ब्लड आज भी जब इस तरीके से स्रावित हो रहा है और वो हमें प्रसाद के रूप में जब इस तरीके से प्राप्त होता है, तो वो कितना मैजिक होगा, कितना मैजिकल चीज़ होगी वो, आप सोच सकते हैं। तो इस तरीके से एक ठोस पदार्थ के रूप में एक्चुअली वो होता है। उसकी जो रॉ फॉर्म होती है, एक ओरिजिनल फॉर्म जो होती है, वो ठोस पदार्थ के रूप में रहता है। और फिर उसे आसान करके, प्रोसेस करके, उसे आसान करके लोगों के यूज़ के लिए बना दिया जाता है, जिससे वो एक आसानी से यूज़ में किया जा सके। क्योंकि चट्टान के फॉर्म में चमकीला चमकीला एक पदार्थ टाइप का वो जो निर्मित होता है, उसे इस तरीके से यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, हर किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डे टू डे लाइफ में। इसलिए उसे प्रोसेस करके मैं दिखाती हूँ आपको एक्चुअली काम्या सिंदूर कैसे क्या होता है। ये काम्या सिंदूर का जो आप ये देख रहे हैं, जो डिब्बी देख रहे हैं, ये बिल्कुल उसी इसका जो आप स्कल्पचर, जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपको जो स्कल्पचर मंदिर का है। एग्जैक्टली उसी का डिज़ाइन इसमें निर्मित किया गया है, उसी डिज़ाइन का ये लिया जाता है सिंदूरदानी। और मैं आपको दिखाती हूँ कामाख्या सिंदूर एक्चुअल में कैसा होता है, जो प्रोसेस करके होता है। ये कामाख्या सिंदूर है जो प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिसे ईजी कर दिया जाता है लोगों के यूज़ करने के लिए। तो ये कामाख्या सिंदूर बहुत ही मैजिकल चीज़ है। अच्छा, कामाख्या सिंदूर जो है इस तरीके से उत्पन्न हुआ था। आज भी माता हर साल जून के महीने में रजस्वला होती हैं, और ये जो मैजिकल चीज़ है ये हमें उस तरीके से प्राप्त होती है। तो आज के लिए ये वीडियो मैंने आप सबके लिए जानकारी देने के लिए बनाया था। अगर इसमें आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगी जल्द ही। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं एंड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो कामाख्या सिंदूर के उपयोग पे, इसका कैसे यूज़ किया जाए, कैसे इसका यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो धन्यवाद, शुक्रिया, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।